Hello dear students of 10th class. So now we have completed our chapter 5, footprint without feet, and now it's time to understand our chapter number 6, but actually it's a chapter number 4 because chapter number 3 and 4 deleted by CBSE in this session. So this is chapter number 4 actually, but in the book it's a chapter number 6, the making of a scientist. The story based on a scientist named Richard Ebright. Okay, so already some videos have been sent to our subject group of English subject, and I hope you have watched these videos, word to word explanation videos and animated videos related to this chapter, because we will cover only summary of this chapter. So listen carefully and do watch this video on VPC ऐप. VPC ऐप में इस वीडियो को देखेंगे आप तो आपको अटेंडेंस मिल जाएगी ऑनलाइन क्लास की. ओके, तो चलिए समझते हैं. एब्राइट्स अचीवमेंट एट यंग एज. शुरुआत के दिनों में जब वो बच्चे थे तब उनकी क्या उपलब्धियां थीं उनके बारे में बताया जा रहा है. ए फार्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विथ ए न्यू थ्योरी. ये एक पुराना स्काउट ऑफ द ईयर रह चुका था एक बच्चा ने अब विज्ञान जगत को अपनी एक नई खोज से उत्साह में भर दिया. दिस ही डिड एट द एज ऑफ 22 ईयर्स. ये उसने केवल 22 वर्ष की उम्र में किया था. इट वाज ऑन हाउ सेल्स वर्क. और ये डिस्कवरी थी जिससे सारा साइंटिफिक वर्ल्ड जो है वो काफ़ी एक्साइटेड हो गया था. वो थी कोशिकाएं कैसे कार्य करती हैं. रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल. अपनी थ्योरी को उन्होंने एक आर्टिकल के माध्यम से समझाया था जो रिचर्ड एच ब्राइट और उनके कॉलेज के जो साथी थे. इट वाज टाइटल्ड. और उस थ्योरी का नाम उन्होंने दिया था प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. तो ये याद रखेंगे आप क्या टाइटल दिया था, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. इट वाज हिज फर्स्ट अचीवमेंट. ये उनकी पहली उपलब्धि थी. इट स्टार्टेड विथ बटरफ्लाइज. जो कि तितलियों से प्रारंभ हुई थी. ये उनकी जो अचीवमेंट की जो जर्नी है वो तितलियों के माध्यम से, बटरफ्लाई के माध्यम से स्टार्ट हुई थी. अब एक बच्चे के रूप में, अभी तो 22 ईयर्स की बात हो रही थी उनकी, लेकिन अब एक बच्चे के रूप में वो कैसे थे, उन्होंने क्या किया, ये बताया जाएगा आगे. एब्राइट एज ए चाइल्ड. एब्राइट वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. केवल एक ही बच्चे थे अपने माता पिता के वो. दे लिव्ड इन नॉर्थ ऑफ रीडिंग. ये रीडिंग पढ़ने वाला रीडिंग नहीं है, ये प्लेस, नेम ऑफ ए प्लेस. रीडिंग ये पेनिसिल्वेनिया के किसी शहर का नाम है जो कि पेनिसिल्वेनिया के उत्तर में स्थित है, नॉर्थ में. रीडिंग. एब्राइट रोट दैट देयर वाज नथिंग टू डू. एब्राइट ने लिखा कि मेरे पास करने को ज़्यादा कुछ था नहीं. ही कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल. छोटी जगह थी, वहाँ पे बेसबॉल फुटबॉल तो नहीं खेल सकते थे वो. बट ही कुड कलेक्ट थिंग्स. लेकिन कुछ वस्तुएं थीं, चीज़ें थीं जिनको वो कलेक्ट कर सकते थे. एज ए कलेक्टर ऑफ थिंग्स. एक वस्तुओं के संग्रहकर्ता के रूप में किस तरह थे रिचर्ड एच एब्राइट, इसके बारे में बताया जा रहा है. एब्राइट स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज इन किंडरगार्टन. मतलब जब वो केजी वगैरह पढ़ते तब से ही उनको तितलियों को एकत्रित करने का शौक था. उन्होंने स्टार्ट कर दिया था केजी क्लास में. ही आल्सो कलेक्ट रॉक्स. कुछ चट्टाने या कुछ पत्थर जो स्पेशल रहते हैं उनको कलेक्ट करते थे. फॉसिल्स यानी आप जानते हैं जीवाश्म. एंड कॉइन, सिक्के भी कलेक्ट किया करते थे. कलेक्शन की उनको अच्छी आदत थी. ही आल्सो बिकम ए स्टार गेजर एंड एन ईगर एस्ट्रोनॉमर. स्टार गेजर मतलब ऐसे लोग जो रात में जो स्टार्स हैं, तारे हैं, उनकी एक्टिविटी को बहुत निहारते रहते हैं, देखते रहते
देखते रहते हैं। और इसी तरह एक बहुत ही उत्सुक वो एस्ट्रोनॉमर भी थे, खगोल शास्त्री भी थे वो। हिज मदर एनकरेज्ड हिम, और उनकी माँ ने उनको प्रोत्साहित किया। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उनको कई सारी यात्राओं पर ले जाती थी, उनकी मदर जो हैं एब्राइट की। सी आल्सो बॉट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरास एंड अदर इक्विपमेंट, और ये सारी चीज़ें उन्होंने जो कि एक ईगर एस्ट्रोनॉमर को इन सब की ज़रूरत रहती है, एक खगोल शास्त्री को, जिज्ञासु खगोल शास्त्री को, वो सब ला के उन्होंने दे दिया कि टेलीस्कोप दे दिया, माइक्रोस्कोप दे दिया, कैमरे दे दिए, मोबाइल नहीं दिया था बस। एब्राइट एंड हिज मदर, अब उनके बीच में किस तरह से माँ बेटे के बीच में संबंध थे। एब्राइट सोल्ड हिज आर्टिकल 815 टू ए साइंटिफिक जर्नल, एक वैज्ञानिक पत्रिका के लिए 15 वर्ष की आयु में उन्होंने, ब्राइट ने, जो उन्होंने लेख लिखा था, कुछ आर्टिकल लिखा था, उसको बेचा उन्होंने। इट वाज लाइक ए होम रन स्कोर्ड इन द गेम ऑफ बेसबॉल, वो जिस तरह था कि बेसबॉल में किसी खेल में किसी ने होम रन लेने की तरह था, मतलब शुरुआत हो गई थी इस तरह से उनकी उपलब्धियों की। ए ब्राइट मदर सेड दैट सी वाज हिज फ्रेंड अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, एब्राइट की माता जी बताती हैं कि वो केवल जब तक उसने स्कूल जाना शुरू नहीं किया ब्राइट ने, तब तक वही उनकी फ्रेंड थी। ही वाज हर होल लाइफ आफ्टर हर हस्बैंड डेथ, क्योंकि वही उनके पूरा जीवन था, क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो गई थी, तो सारा जीवन वही था उनका बेटा। और रिची वाज इन 3rd ग्रेड देन, उस समय 3री क्लास में था। रिची मतलब यही हमारे रिचर्ड ए ब्राइट। ओके, अब देखते हैं एब्राइट कलेक्शन, क्या कलेक्ट किया, कैसे कलेक्ट किया। एब्राइट मदर्स वुड फाइंड वर्क फॉर रिची इफ़ ही हैड नथिंग टू डू, जो एब्राइट की माता जी हैं वही उनके लिए बहुत सारा कार्य ढूंढ के लिए आती थी, अगर कुछ कार्य करने को नहीं रहता था एब्राइट के पास। इट वॉज फॉर लर्निंग, ये सीखने के लिए था। ही वॉन्टेड टू लर्न, और एब्राइट भी सीखना चाहते थे। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, और उसने हमारे रिचर्ड एब्राइट ने सबसे हाईएस्ट रैंक हासिल की थी, टॉप ग्रेड हासिल किया था स्कूल में। व्हेन ही वाज इन 2nd ग्रेड, जब 2nd ग्रेड में थे वो। ही हैड कलेक्ट 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई, 25 तरह की तितलियों को उन्होंने कलेक्ट किया था, 25 तरह की प्रजातियों को। देयर वर फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो उनके घर के आसपास पाई जाती थी ऐसी बहुत सारी स्पीसीज, 25 स्पीसीज उन्होंने कलेक्ट की थी बटरफ्लाइज की। एब्राइट गेट्स ए बुक, अब यहाँ से देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी घटनाक्रम के कारण, कौन सी इवेंट के कारण वो इस साइंटिफिक वर्ल्ड की तरफ मुड़कर उनका रुझान हो गया, ये बताया जा रहा है आगे। एब्राइट गेट्स ए बुक, एक किताब जो उनकी मम्मी ही ला के देती हैं, मदर ला के देती हैं। देन एब्राइट मदर्स गेव हिम ए चिल्ड्रंस बुक, एक चिल्ड्रंस बुक जिसका नाम था इट वाज द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। इस बुक का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ये एक स्पीसीज है बटरफ्लाई की, मोनार्क एक्स। इट टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, माइग्रेट आप समझते हो, प्रवास करना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ये आप सोशल साइंस वगैरह में पढ़ते होंगे। जो बर्ड हैं बहुत सारे जो माइग्रेशन करते हैं, तो इस बुक में बताया गया था कि किस तरह जो मोनार्क एक्स जो बटरफ्लाई हैं वो सेंट्रल अमेरिका तक जाती हैं। दिस ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू एब्राइट, इस घटना ने विज्ञान के द्वार एब्राइट के लिए खोल दी, विज्ञान की दुनिया यहाँ से उनकी प्रारंभ हो गई। टैगिंग ऑफ बटरफ्लाइज, एट द एंड ऑफ द बुक, किताब के अंत में, रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन, जो भी पाठक हैं उस किताब को पढ़ने वाले, उनको इनवाइट किया गया था कि वो भी सहायता करें, जो कि बटरफ्लाई के माइग्रेशन, जो उनका अध्ययन चल रहा है कि कहाँ तितलियाँ कहाँ तक जाती हैं, कितनी दूर माइग्रेशन करती हैं, विश्व के किस स्थान से किस स्थान पर पहुँच जाती हैं, इसकी हेल्प करने को कहा गया था पाठकों से। दे वर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च, और ये भी कहा गया था कि आप जो बटरफ्लाई अगर आपको मिलती हैं तो आप उनको टैग करके अनुसंधान के लिए भेजें। इट वाज बीइंग डन बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए
आर्कहार्ट ऑफ टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा, ये किताब लिखी गई और ये सब रिसर्च कर रहे थे जो डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्कहार्ट थे, जो टोरंटो यूनिवर्सिटी, टोरंटो विश्वविद्यालय के कनाडा में जो स्थित है, उनके वो प्रोफेसर थे। और तो ये उन्होंने ये अनुरोध किया था। एब्राइट स्टार्टेड टैगिंग मोनार्क बटरफ्लाइज, तो एब्राइट के पास तो वैसे भी 25 स्पीसीज तो थी, तो मोनार्क एक्स उन्होंने ढूंढ लिया कि मोनार्क बटरफ्लाई कौन सी हैं, उनको टैग करना स्टार्ट कर दिया। एनीवन हु फाउंड ए टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर आर्कहार्ट। और क्या करते थे, टैग लगा देते, मतलब कुछ ऐसा उसमें कोई एक थोड़ा सा कोई थोड़ा, अब उसको बोले हल्का सा थ्रेड बांध दिए हों या कोई पेज बांध दिए हों, जो कुछ भी उनको टैगिंग कर देते थे वो बटरफ्लाई को, और उनको फिर उड़ा दिया जाता था। और ये कहा जाता कि जिस व्यक्ति को ये बटरफ्लाई मिलती है तो उस जो टैग है, बटरफ्लाई को नहीं भेजना है, उस टैग को भेजना है डॉक्टर आर्कहार्ट के पास, ताकि वो क्या कर सकें, उनको समझ सकें वो कि ये जो मोनार्क एक्स तितली है कितनी दूर माइग्रेशन करती है, कहाँ तक पहुँचती है, इसका अध्ययन करने के लिए कहा जाता। जैसे कि ये रिचर्ड एब्राइट ने अपने घर से तितलियों को उड़ाया होगा ये टैगिंग करके, तो यही देखना चाहते थे कि कितनी दूर, कितने किलोमीटर तक ये पहुंच सकती हैं। तो ये कैसे पता चलता, जब कोई वो टैग किया हुआ जो भी उन्होंने लगाया था वो उन डॉक्टर आर्कहार्ट तक वापिस पहुंच सके तब। एब्राइट रेयर्स बटरफ्लाइज, द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग यहाँ फिर वही नेम ऑफ प्लेस है। तो रेयर्स मतलब होता है तितली पालन। तो जो बटरफ्लाई का कलेक्शन का जो टाइम था वहाँ पर रीडिंग नामक जगह पे, वो लास्ट 6 मंथ इन लेट समर, गर्मियों के अंतिम 6 महीनों तक चलता था। वो पिछले 6 सप्ताह तक, गर्मियों के मौसम के जो पिछले 6 सप्ताह हैं तब तक चलता था। चेजिंग देम वन बाई वन वॉन्ट एनेबल वन ऑफ द कैच मैनी, आप जानते हैं कि एक तितली को कोई पकड़ेगा तो कितने दिन लगेंगे उसको एक एक तितली को पकड़ने में। सो एब्राइट रेज्ड ए फॉक ऑफ बटरफ्लाइज, तो उन्होंने घर पे ही तितलियों का झुंड पालन शुरू कर दिया। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क एंड टेक हर एग्स, तो वो क्या करते, सबसे पहले एक मोनार्क, फीमेल मोनार्क को पकड़ते थे तितली को, और फिर उसके अंडों को घर पे ही वो रखते थे। ही वुड रेज देम इन हिज बेसमेंट फ्रॉम एग टू एडल्ट बटरफ्लाई, और अपने घर के जो बेसमेंट है वहाँ पे वो सारे अंडे कलेक्ट करके रखते थे मोनार्क एक्स बटरफ्लाई के, और तब तक उनकी देखभाल करते थे जब तक वो एडल्ट बटरफ्लाई ना बन जाए, अंडे से निकल के वो बड़े ना हो जाए। बहुत सारी प्रक्रिया रहती है, आप जानते हो कि उसके बाद वो बटरफ्लाई जो है एडल्ट बनती है। देन ही वुड टेक द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो, इसके बाद वो क्या करते थे, उन बटरफ्लाई को टैग करके उनको उड़ जाने दिया करते थे। लूजिंग इंटरेस्ट, तो अब उनका जो इंटरेस्ट कैसे कम हो गया। सून एब्राइट बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, बटरफ्लाई टैगिंग में उनका इंटरेस्ट इसलिए कम हो गया। द रीजन वाज दैट देयर वाज नो फीडबैक, क्योंकि वो तितली उड़ा देते थे तो कहा जाता था कि भाई इसके जहाँ जिसको मिल रही है तो वो जानकारी भेजें, पर ये चीज़ हो ही नहीं पाती थी, कोई फीडबैक ही नहीं देता था उनको। ओनली 2 बटरफ्लाइज हैड बीन रिकैप्चर्ड, केवल 2 ही तितलियाँ, इतनी तितलियाँ उड़ाने के बाद भी केवल 2 ही तितलियाँ को दोबारा पकड़ा जा सका। देयर डिस्टेंस वाज नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर ही लिव्ड, केवल कोई खास दूर नहीं जा पाई थी, 75 मील दूर ही थी उनके घर से। तो इसको बहुत माइग्रेशन नहीं माना जा सकता, लगता हमको जरूर कि 75 मील ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो तितलियां हैं पंखों वाले जो बर्ड, इनको क्या है 75 मील्स की दूरी कवर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, इसलिए उनका इंटरेस्ट जो है वो कम हो गया था। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड part A of this lesson, and we will understand more in the part B. So thank you very much for watching, and we will meet again in the part